हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपकी लाइफ, आपका जीवन, आपका सफ़र आपको कहाँ लेके जा रहा है। आपने अपनी ख्वाहिशों को मार डाला, अपनी हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो का जितना भी पार्ट है उसको ज़रूर अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा, पॉजिटिव पार्ट को, और जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। जो लोग रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। आपकी नंबर भी दिया गया है, मेल आईडी भी दी गई है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। कोई क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके अपनी क्लासेस बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन का सफ़र आपको कहाँ ले जा रहा है। क्या है आपकी लाइफ का रहस्य और क्या है आपकी लाइफ का पर्पस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है सबसे पहले। ठीक है, ओके। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड चुनौतियाँ भी दिखाता है, और पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आपकी प्रोग्रेस भी दिखाता है। दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी का कार्ड दिखाता है। ठीक है, क्रिएटर की एनर्जी है, मोरालिटी। देखिए, सबसे पहली अगर मैं यहाँ बात करूँ, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की एनर्जी कहती है कि गिव एंड टेक का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन अगला ही कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का, जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे गिव एंड टेक जैसा कुछ रहा ही नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ दिया है ना, अपनी तरफ से सिर्फ आप देते गए हैं। अब तक का जो भी सफ़र मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि क्रिएटर की एनर्जी जब आती है तो मैं कहती हूँ बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं आपके सफ़र की बात करूँ, आपकी लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ पे क्रिएटर की एनर्जी क्या कह रही है कि आज आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, आप अपने बल पर हैं। आपको कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला है, बल्कि आपने ही हर बार लोगों को सपोर्ट किया है, उनको आगे बढ़ाया है, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस की है। बचपन से अब तक का सफ़र अगर मैं देखूं, पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। हर चीज़ को अपने बेस पे क्रिएट करना, जो भी अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अपने बेस पे चीज़ों को कंप्लीट करना, अपनी खुशियों को, या अपने जो भी आज तक आपके पास जिन लोगों को लगता है ना अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो आपने खुद अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता बनाया है। मॉरलिटी, लोगों ने बहुत दुख दिया है ना। दुख का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं, आपकी खुद की फैमिली जो नहीं समझ पाती। एक बच्चा होता है ना कि शुरू से ही उसका बचपन समाप्त कर दिया जाता है और उसको जिम्मेदारी में डाल दिया जाता है। पार्टिसिपेशन की 4 नंबर की एनर्जी यही कह रही है। 2 नंबर की एनर्जी, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्या कह रहा है, आपने उस चुनौती को भी एक्सेप्ट किया है ना। लोगों ने या घर वालों ने आपको जिस भी एनर्जी में डाल दिया, आपने उस एनर्जी को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया। आपने उस एनर्जी को अपनी लाइफ में, कहते ना कि हर संभव कोशिश की उन चीज़ों से उभरने की, हर संभव कोशिश की उन चीज़ों से निकलने की, अपने दायित्व को पूरा करने की। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं, कभी भी कहते ना कि मुंह नहीं फेरा। कुछ लोग होते हैं ना कि भाग जाना अपनी ज़िम्मेदारी से। आपके परिवार के और लोग रहे होंगे जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह फेरा, लेकिन आपने कभी अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा, बल्कि अपनी तरफ से हर चीज़ बेस्ट देने की कोशिश की होगी। यहाँ पे जो मोरालिटी का कार्ड है वो क्या दिखा रहा है, अभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हैं, है ना। आपको अक्सर दुख होता है अपने पास्ट के बारे में सोच के। आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है कि आप अपने पास्ट में वो सब कुछ नहीं कर पाए जो बाकी के बच्चे करते हैं या बाकी के लोग करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे रह गए, और उसके बाद भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है
है ना। आप हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है क्योंकि मोरालिटी का कार्ड ना इमोशनली कनेक्टेड है ना। और बाकी के तीनों कार्ड फायर के हैं, यानी कि फाइनेंस तो जैसा था वो था ही, आपने अपनी फाइनेंस की जिम्मेदारी तो बहुत अच्छे से उठाई। मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंड भी करके रखा है, अपने आप को अभी तक आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं जो आपके पास्ट में हुआ, है ना। जो आपको इमोशनल चोट पहुंची है, समझ रहे हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते करते भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली है, आपके किए गए का क्रेडिट आपको नहीं मिला है, उस चीज़ ने भी आपको पकड़ रखा है। अपनी ख्वाहिशों को आपने मार डाला, है ना। अपने किसी ड्रीम को आपने पूरा नहीं किया, उसके बाद भी जब वो क्रेडिट नहीं मिलता, और परिस्थितियाँ सेम हैं, हर आदमी अपनी लाइफ को, जैसे होता है ना कि आप जितना करके दे रहे हैं उन लोगों को कम ही पड़ रहा है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं किया जा रहा है, अपनी तरफ से वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं। आप 100 कदम बढ़ जाते हैं और वो इंसान एक भी कदम नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, पास्ट की ये जो मेमोरीज हैं, पास्ट की जो ये यादें हैं, मोरालिटी का कार्ड दिखा रहा है कि ये पास्ट की यादें आपको परेशान कर रही हैं, इस पास्ट से आप उबर नहीं पा रहे हैं, है ना। आज की जो भी घटना आपके जीवन में घटी है ना, वो आपको इस जीवन से निकलने ही नहीं दे पा रही है। आपके पास जैसे क्रिएटर की एनर्जी अगर मैं कहूँ, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ अचीव कर लिया, जहाँ तक है आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, बट ईश्वर से आपको कहीं ना कहीं शिकायत है। आपके पास बहुत सारे सवाल हैं ईश्वर के लिए। मोरालिटी का कार्ड, लोगों को लगता है कि आपने बांध के रखा है अपने आप को, लोगों को लगता है कि आप उस चीज़ से निकल गए हैं, बट आपका मन जो है वो अभी भी वही उसी परिस्थिति में बंधा हुआ है जहाँ से आप पहले बंधे हुए थे। ईश्वर आ, आपको ऐसा लगता है कि कुदरत आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही है ना। कुदरत आपको ये नहीं बता रही है कि आपके साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, आपके साथ ये परिस्थिति बनी तो बनी क्यों, ऐसा क्या आपने नेगेटिव कर दिया था। आप कई बार ये सोचते हैं कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्या पास्ट की लाइफ में मैंने ऐसे कुछ किया, क्या पास्ट के मेरे कर्माज हैं। यानी कि आपके पास जो सवाल हैं, जो आप अंदर से हो, है ना, जो आपकी सहने की शक्ति है, टाइम टू टाइम आप कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को हर्ट कर देते हो। और अपने आप को क्यों हर्ट कर देते हो? क्योंकि आपको अपनी चीज़ों का जवाब नहीं मिलता, आपको अपनी चीज़ों का रिप्लाई नहीं मिलता। हाँ, समझते हैं? मुझे यहाँ पे बचपन की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रही हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है, देखिए। ओ, थंडर बोल्ट, सब कुछ बर्न हो रहा है, यही यही एनर्जी तो है ना, यही एनर्जी परेशान करती है सबसे ज़्यादा। अब मैं ट्रस्ट की एनर्जी पे अगर बात करूँ, आपने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, है ना, उस उन सभी ने आपका कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा है। और भरोसा कैसे तोड़ा है? आपको लग रहा है कि ये लव रिलेशनशिप में आपके साथ हैं, ये केयरिंग वाले रिलेशनशिप में आपके साथ हैं, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हुई हैं, यहाँ पे परिस्थितियाँ हुई हैं यूज़ करने की, है ना। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। अभी आपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन आपका जो अंदर है थंडर बोल्ट, आपने ऐसी परिस्थितियों को कंट्रोल किया है, जैसे होता है ना, जीवन में पास्ट में ना रिश्ते ठीक थे, ना फाइनेंस ठीक था, मे बी आप सबसे बड़े हों या बड़े भी नहीं है तो आप अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने सोचा कि चलिए ठीक है, बाकी सब लोग परेशान हैं तो मैं इस जिम्मेदारी को उठा लेता हूँ। वो जिम्मेदारी आपने उठाई, थंडर बोल्ट की एनर्जी, लेकिन आपकी लाइफ में वो तूफान लेके आ गई, आपकी लाइफ में वो ऐसी एनर्जी बन के आ गई जिसको आज तक आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक आपके अंदर ये तूफान चल रहा है। बाहर से लोगों को लगता है कि आप ठीक हैं, कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको इतना मेच्योर बना दिया है, जब हम समय से पहले मेच्योर हो जाते हैं ना, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। थंडर बोल्ट, ट्रस्ट, लोगों पे भरोसा कर लेना। उस टाइम पता तो था नहीं, है ना, उस टाइम ऐसा लगता था कि सब अपने हैं, सब मेरे नियर एंड डियर हैं, अपने मन की बात लोगों को बता देना।
ऐसी परिस्थिति में आ जाना जहाँ बाद में ये समझ में आए कि आपने इस इंसान पे गलत भरोसा करके अपने मन की बात बता दी, तो उसका गिल्ट भी कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ले लिया कि मैंने इस इंसान को क्यों बताया, मैंने अपनी लाइफ में इस इंसान को क्यों अट्रैक्ट किया, क्यों ये इंसान मेरी लाइफ में आया ना। तो ये परिस्थिति भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ रही है। आप उन चीज़ों को सहने के लिए मजबूर हैं अभी भी, जो पास्ट में कहीं ना कहीं आपके सपनों में रुकावट बनी है। जैसे कहते हैं ना कि टाइम से पहले जिन लोगों में मेच्योरिटी आ जाती है, वो हालात तो बदल देते हैं, ठीक है। वो टाइम से पहले आ गई, आपने अपनी फैमिली के लिए हालात बदल दिए, आपने उन लोगों के लिए हालात बदल दिए जो आपको लगता था कि ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, बट आपके अंदर एक प्रॉब्लम रह गई, जो आपके अंदर की खुशी थी। आप अब जैसा बचपन जीना चाहते थे, जैसा आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पाए। और ये थंडर बोल्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी बार बार निकल के सामने आती है। आपको सही मायने में कहूँ तो किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है। आप लोगों के लिए, परिवार के लिए सिर्फ एक वर्किंग मशीन रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी, क्रिएटर की एनर्जी फोकस, आप उनकी जिम्मेदारी पूरे करने का सिर्फ एक माध्यम रहे हैं। आपने जिन जिन लोगों पे भरोसा किया, बाद में उन्हीं उन्हीं लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है। उन्हीं लोगों से आपको सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है ना। एक चीज़ और यहाँ पे मॉरलिटी और थंडरबोल्ट का करूँ, आपने जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे ना आर्थिक तंगी भी देखी है, और आर्थिक तंगी को पूरा करने के लिए, है ना, कि उसको ठीक करने के लिए, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा। ये थंडरबोल्ट की एनर्जी इसलिए भी आ रही है कि एक इंसान होता है ना कि सिर्फ संघर्ष करता जा रहा है अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए, अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए, अपनी चीज़ों को कहते हैं ना डिज़ोल्व करने के लिए, कि मेरी किसी तरह से ये प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाए, है ना, फाइनेंशियल लेवल पे मैं ठीक हो जाऊं। इसके लिए भी मैंने लोगों पे भरोसा किया, मैंने अपने आप को हमेशा मैनेज किया। आज क्या है, मैं अंदर से बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी लोगों को देने की कोशिश कर लीजिए, आपके प्रति लोगों का नज़रिया नहीं बदल रहा है। ये भी कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बन रहा है, और आपका जीवन कहीं ना कहीं अभी भी थंडर बोल्ट की एनर्जी, अंदर से आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप उस अवस्था में आ गए हैं जहाँ लोगों की बात अब आपको हर्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको रिप्लाई कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बदल गए हैं, या आप किसी बात पे हो सकता है कि रिएक्ट ही करना बंद कर दिया हो। दोनों सिचुएशन में इंसान को ऐसा लगता है। एक वक्त था जब समझाए जा रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। आज ये परिस्थिति आ गई है कि आपने शायद लोगों को समझाना ही बंद कर दिया है ना। आज आपने, कहते ना कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, आज वो वाली सिचुएशन आ गई है। लेकिन आपका हाल क्या है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। सारी ख्वाहिशों को मार डाला, एनर्जी क्या है, थंडरबोल्ट की है। सिचुएशन समझ से बाहर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते, अपनी इच्छाओं को मारते मारते एक इंसान होता है ना, खुद मर गया है। ये वो थंडरबोल्ट कह रहा है ना। एक इंसान अंदर से खुद टूट गया है, और वो टूटा हुआ इंसान किसी को दिखाई नहीं दे रहा है ना। किसी को भी वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। सबको क्या दिख रहा है कि बस ये इंसान ना अब बदल गया है, ये इंसान अपने पैसे का, अपनी चीज़ों का एटीट्यूड दिखाता है। किसी को ये नहीं पता है कि ये पत्थर नहीं है, ये भी अंदर से इंसान है ना। ये पत्थर नहीं है, ये भी इंसान है। कॉन्शियसनेस, रिसेप्टिविटी, आपके अंदर एक बहुत प्यारी चीज़ आई है। आपने अपने आप को फील करना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा कॉन्शियस आप होना शुरू हो गए हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, लोग समझते हैं कि सेक्रीफाइस करना ही जीवन का सबसे बड़ा एम है, उद्देश्य है अपनी लाइफ को। बिल्कुल है, लेकिन सेक्रीफाइस करते करते इतना मत भूल जाइए कि आप अपने आप को ही दंड देने लगे। अब यहाँ पे कॉन्शियसनेस और रिसेप्टिविटी की जो एनर्जी है, यहाँ पे कुछ लोगों में ये बदलाव आया है कि जैसे दूसरे लोग ना
देखिए खुशियाँ तो दूर दूर तक ख़त्म हो गई, क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है कि जब आपको बचपन में कुछ अच्छा लगता है तो जब आप थोड़े बड़े होते हैं या यंग एज में आते हैं तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, बट कहीं ना कहीं टीस रह जाती है ना, कि बचपन नहीं जिया। तो वो खुशियाँ तो कहीं ना कहीं जो पास्ट की हैं वो तो लौट के आने वाली नहीं है, बट आपने अब क्या है, अपने आप को कुदरत के हवाले करना सीख लिया है। खुशियों से जैसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो रही थी। अब जो प्रेजेंट टाइम है, आप कहीं ना कहीं अलर्ट हो गए हैं लोगों के प्रति, कॉन्शियस, हर एक चीज़ को देखने समझने लग गए हैं, कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन आपका मिसयूज़ कर रहा है ना, कौन आपको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बदलने लग गई हैं। आपने रिसेप्टिविटी का कार्ड क्या है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपने ईश्वर से ले ली है ना, आपकी मेहनत रंग लाई है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि कुदरत ने आपको दे दिया, आपने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, है ना, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने जीवन में, इसलिए आज ये रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, इसलिए आज आप की मेहनत रंग ला रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं ना। आप इंडिपेंडेंट हैं, इस बात को भी आप सही साबित कर पाए हैं ना। लोगों को लगता था यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपकी आइडेंटिटी पे सवाल उठाते थे, है ना, उनको लगता था कि आपको ईश्वर दे रहा है इसलिए, लेकिन यहाँ पे मैं उल्टा बोल रही हूँ, ईश्वर तो दे रहा है ना, डिवाइन तो आपके साथ है, बट डिवाइन का साथ आपने अपनी मेहनत से पकड़ा है ना। कुदरत कभी भी उन लोगों को आके नहीं दे देती है। अगर ऐसा ही है तो हर हर इंसान सिर्फ पूजा पाठ करे और सफल होना शुरू हो जाए। आपने डिवाइन को भी सरेंडर किया और आपने अपने एफर्ट्स भी पूरे किए, और आज आप लोगों के चेहरे साफ साफ देख पा रहे हैं। जो आपको इंसान नहीं समझते थे, जो आपको सम्मान नहीं देते थे, आप हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अब मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं। कोई मुझे सम्मान देना दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जीवन की दशा दिशा बदल जाती है, और वो रिसेप्टिविटी का कार्ड कह रहा है अब आपका सफ़र आपको लेके किस तरफ जा रहा है ना। कोई बात ऐसी है अभी भी जो आपको रेस्टलेस फील करा देती है, पास्ट की कोई ऐसी घटना जो आपको दुखी कर देती है, तो रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पे एक चीज़ आपको कह रहा है कि आप उस घटना को अपने दिल से निकाल दीजिए, बिल्कुल अपने दिल से उस घटना को निकाल दीजिए। बिल्कुल रिसेप्टिविटी का कार्ड है, सरेंडर कर दीजिए उस एनर्जी को, सरेंडर कर दीजिए उस चीज़ को जो आपको नेगेटिव फील कराती है। लोगों को लगता है कि आप बदल रहे हैं, लोगों की नज़रों में भी आपकी छवि बदल रही है। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप ऐसे नहीं थे, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं पहले ऐसा नहीं था या पहले ऐसी नहीं थी, आप लोगों ने बदला है ना। एफर्ट्स भी करते रहो, संघर्ष भी करते रहो, और लोगों की बुराइयां भी सुनते रहो। ये वाला आपकी लाइफ में चल रहा था, और अभी क्या चल रहा है कि रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको आप फील कीजिए। ईश्वर आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां आपकी मेहनत का फल आपको मिले, और उस रास्ते को बेझिझक आपको एक्सेप्ट करना है, उस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या डिवाइन आपको कह रही है। रीबर्थ, आपको एक वार्निंग यहाँ पे दी जा रही है, या तो अभी अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटा है या घटने वाला है। दो एनर्जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, या तो आपके जीवन में कुछ घट चुका है या ऐसा घटने वाला है। कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज़ जो पलट के आने वाली है ना, जिसने आपको पास्ट में बहुत परेशान किया ना, जिस बात ने आपको पास्ट में बहुत परेशान किया, जिस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत परेशान किया, वो कहीं ना कहीं वापस आता नज़र आ रहा है। तो ये रीबर्थ की एनर्जी है, इसको आप अपनी लाइफ में देखिए। कुछ कार्ड की जो गाइडेंस आती है ना, उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेना चाहिए। इस एनर्जी को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में फिर से बाधा बनने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी,
कुछ पॉजिटिव एपिसोड आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एपिसोड इसलिए कह रही हूँ, कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी घटेंगी जिनसे आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप जो भी लाइफ में रेस्टलेस फील कर रहे थे, हो सकता है आपको कोई चीज़ खुशी ना दे रही हो, अब यहाँ पे वो परिस्थिति बदलेंगी। सोर्स की एनर्जी, प्रकृति आपको देना शुरू करेगी, डिवाइन आपको देना शुरू करेगी आपकी खुशियाँ। तो उन खुशियों को आपको एक्सेप्ट करना है। जो आपकी लाइफ में आप चाह रहे थे, पास्ट में आपको नहीं मिला, लेकिन आज आप उस सिचुएशन को जी सकते हैं, आज आप करंट की सिचुएशन को जी सकते हैं, लेकिन फिर भी रीबर्थ की एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे कुछ लोग दोबारा से उस गलती को दोहराने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दोहराना है, रीबर्थ की एनर्जी है, बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। अगर आप उस गलती को फिर से दोहराएंगे तो फिर आपको ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान ऐसा पलट के आ रहा है जो फिर आपसे झूठ बोलेगा, जो फिर आपको धोखा देगा, जो फिर आपके साथ चीटिंग करेगा, है ना। तो आपको भाई देखिए, मेरा या कार्ड्स का बताने का फ़र्ज़ है। मैं अननेसेसरी का स्टोरी नहीं बना सकती। जो मुझे दिख रहा है, रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है, आप दोबारा से मूर्खता करते हुए दिख रहे हैं, तो वो बताना, गाइड करना, मानना ना मानना आपकी चॉइस है, लेकिन बताना, गाइड करना मेरी आपको मेरा फ़र्ज़ है आपको। तो जब जीवन बदल रहा है तो एटलीस्ट आप, ठीक है, उन लोगों को डिनाई नहीं कर सकते, तो उन लोगों को एक्सेप्ट भी मत कीजिए। आपको अपनी लाइफ में उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, और पॉजिटिव तभी होता है जब हम नेगेटिव लोगों को छोड़ देते हैं, नेगेटिव परिस्थितियों को छोड़ देते हैं। अब देखिए, एक आया आपकी क्रिएटर की एनर्जी, ठीक है, एक आई है आपकी सोर्स की एनर्जी। तो ये जो क्रिएटर की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है सोर्स की एनर्जी से। यानी कि जो क्रिएटर है उसी को ईश्वर रास्ता दिखाता है, उसी को ईश्वर ऐसी एनर्जी में डालता है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ पाए। आपको यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आपके पास आती नज़र आ रही हैं जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, है ना। कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा आपने आर्थिक तंगी अगर देखी है तो आपकी आर्थिक तंगी यहाँ पे दूर होती नज़र आ रही है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में ग्रो कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। सोर्स की एनर्जी यानी कि सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, अर्थ की एनर्जी आपके साथ मिल रही हैं। आपको लगता था जहाँ पे आपने, जैसे कुछ लोगों ने चीट किया, रीबर्थ की एनर्जी है ना, और उनसे आप कभी निकल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि रीबर्थ की एनर्जी है, निकल जाइए ना। यहाँ पे आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है, रीबर्थ की एनर्जी है, आपको यहाँ पे निकलने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ से निकल जाइए आप। इनर वॉइस, ओके। पेशेंस, देखिए कुछ लोग, हो सकता है इस रीडिंग को सुन के ना उनको अपना थोड़ा सा पास्ट याद आ गया होगा, जो बचपन उन्होंने जिया है ना, जिन लोगों ने उनको चीट किया है। जो जो होते हैं ना कुछ लोग कि भाई हम अपने परिवार की खुशी के लिए सब कुछ करते रहे, या एक रिलेशन की खुशी के लिए सब कुछ करते रहे, बट वो कहीं ना कहीं आज तकलीफ़ फिर से याद आ गई है। कई बार याद आना एक हीलिंग का काम करता है ना। अगर बहुत सारे लोगों को इनर वॉइस, आपका दिल कहीं ना कहीं ये रीडिंग सुन के परेशान हो गया है, या आपके दिल में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसको आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ से अ, निकाल नहीं सकते हैं, है ना। आप उन चीज़ों को चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आती है तो अभी हम मैनिफेस्टेशन की जूम क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल क्लासेस बहुत लोगों को महंगी पड़ती हैं, आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिविजुअल क्लासेस ही प्रीफर करते हैं। तो जो आपकी लाइफ में छूट गया है और आप वापस कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप अपना लीजिए। नहीं तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, वो इंसान वक्त के साथ समझ जाएगा,
वो समझेगा आपको और वो वापस आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन जो लोगों को दुख मिला है, जो लोगों को तकलीफ़ मिली है, अगर आप उसको फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है। इनर वॉइस का कार्ड दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि आपको दुख दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस रख के ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप कई बार होता है कि हम किसी के बिना नहीं रह पाते, हमें लगता है कि हम उसके बिना अधूरे हैं, लेकिन वो चीज़ें कई बार हमारे जीवन को हार्म कर जाती हैं। तो यही पेशेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, यही पेशेंस की चीज़ देखने वाली है कि आपको धोखा देने वाला इंसान, क्योंकि रिवर्थ की एनर्जी भी आई थी और फिर दोबारा से इनर वॉइस का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब आप किसी इंसान को ऐसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट बिल्कुल मत कीजिए। अपने दिल और दिमाग को बैलेंस रखिए। आप अब एक ना कहते हैं सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सुलझे हुए व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि आपको जीवन, जिनको नकारात्मक अनुभव बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उनको समझ में आ जाती है जीवन की दिशा दशा। तो यहाँ पे आपको जीवन की दिशा दशा समझ में आ चुकी है। अब आपको जो भी कदम उठाना चाहिए वो बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए। उन एनर्जीज़ को पहले समझना चाहिए, उन एनर्जीज़ को पहले से क्या कहते हैं ना, जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है तो बहुत कुछ बुरा भी होता है। अब हमें कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ में है, बुराई बहुत ज़्यादा रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में अच्छाई बहुत ज़्यादा रही होती हैं, तो उनका जीवन को देखने का नज़रिया सिर्फ अच्छा होता है। और आपके साथ क्योंकि बहुत सारी बुरी घटनाएं घटी हैं, तो आपका जीवन का नज़रिया वैसा होगा, बुरा देखने का, है ना, बुरी ताकतों से लड़ने का। तो यहाँ पे फायर की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट कार्ड आता है पेशेंस का। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप जीवन में जो भी करें, चाहे वो आप अपनी खुशी के लिए करें, चाहे वो अपनी ज़िम्मेदारी के लिए करें, बट पेशेंस के साथ करें, सोच समझ के करें, क्योंकि कुदरत बार बार चांस नहीं देती है। अगर ये इंसान आपके साथ गलत कर रहे हैं, अगर ये इंसान आपके साथ नेगेटिव हो रहे हैं, अगर इंसानों की एनर्जी ऐसी हो रही हैं, तो आपको अपने दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। किसी को भी अपने जीवन में अट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा दिमाग से काम लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं आर्कएंजल आपको क्या कह रहे हैं। आर्कएंजल की एनर्जी आपकी लाइफ में क्या आपको कह रही हैं। क्या आर्कएंजल की एनर्जी कह रही है आपको, ये हम देख लेते हैं। आपका जीवन, वॉइस ऑफ ट्रुथ, आपका जीवन आपको कहाँ लेके जा रहा है, देख लेते हैं। इंटरवेंशन एंड पर्पस, अर्थ कनेक्शन। देखिए यहाँ पे हर इंसान का ना जीवन का एक उद्देश्य होता है ना। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ ट्रुथ, जो इनर वॉइस का कार्ड कह रहा है, वही वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने आप को ना, अपने आप को फोकस रखना है अपने पर्पस पे। क्योंकि अब तक आपने जीवन में इतना संघर्ष सह लिया है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से पता होगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ना। आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, आपकी आपके जीवन की सच्चाई क्या है ना। आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं ना, आप स्ट्रॉन्गली वहाँ पे खड़े हो जाइए, अपने पर्पस को समझिए, फोकस जो है वो रिलीज़ कीजिए, जो सच है उसको बोलना शुरू कीजिए। अगर आप सच को नहीं बोलेंगे तो ये लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे, आप अपनी ख्वाहिशों को मारते रहेंगे और आप अपने जीवन में उस उद्देश्य से भटक जाएंगे जहाँ पे आपको नहीं भटकना चाहिए। तो अपने उद्देश्य को सबसे पहले पहचानिए। फिर डिवाइन डायरेक्टर भी सेम आपको कह रहा है, इंटरवेंशन एंड पर्पस। देखिए दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आप जब समझ जाएंगे कि आपका पर्पस खुश रहना है, आपका पर्पस दूसरों को खुश रखना है, तो आप जब ये चीज़ें समझ जाएंगे ना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी
कि जब मैं खुद खुश रह पाऊँगा तभी मैं कहीं ना कहीं दूसरों को खुश रख पाऊँगा। जब मैं खुद स्टेबल रह पाऊँगा तभी मैं कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में स्टेबिलिटी ला पाऊँगा। अगर अर्थ के अंदर, खुद के अंदर ग्रेविटी ना हो, खुद के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, तो वो हमें स्टेबल नहीं रख सकती है। यहाँ पे अर्थ कनेक्शन का कार्ड यही कह रहा है कि आप अपनी भावनाओं से समझौता करना एक अलग बात है जो आप कर रहे हैं, बट आप अपनी भावनाओं को समझिए, उनको ग्राउंडेड रखिए, हमेशा अपनी फीलिंग्स से जुड़े रहिए। अगर आप अपनी फीलिंग्स से नहीं जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में तनाव रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपका जीवन आपको क्या कह रहा है कि एक बार अब आप अपने आप से जुड़िए, आप अपनी एनर्जी से जुड़िए, अपनी ख्वाहिशों से जो आपने समझौता किया है उस समझौते को मत कीजिए। जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम को समझना शुरू करेंगे, हील करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में आना शुरू करेंगे, वहाँ से आप अपनी लाइफ में फिर से ग्राउंडेड हो जाएंगे, फिर से आप अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट पा पाएंगे, सबसे फिर से आप अपने आप को समझ पाएंगे। और ये जो एनर्जी है अर्थ कनेक्शन की, ये आपको फिर से एक मजबूती का जीवन देने की है ना, आपको एक स्टेबल जीवन देने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ को पॉजिटिव ग्रोथ देने में हेल्प करेगी। और जो मेहनत आपने दूसरों के लिए की है और फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया, वो मेहनत अब आप अपनी लाइफ के लिए करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगी, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ जो हैं वो भी ख़त्म होंगे। और थोड़े से जो आपके मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आए थे थंडर बोल्ट की उसमें, वो भी कहीं ना कहीं हील हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ी हुई हैं ना। आपका मन यहाँ पे परेशान है तो आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू।